नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, T20 सीरीज। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और इसमें हम हर वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन करके हम मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। यदि आपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा है तो यह क्वेश्चन तो आपको बनता ही होगा। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ। मतलब जो वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का, उसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। अब आते हैं इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अब अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है, यह मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार कितना है दोस्तों? 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक। दोस्तों इन क्वेश्चनों में मैंने ऑप्शन पास रखे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लगे। बल्कि एग्ज़ाम में इतने करीब करीब क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही दूर दूर आते हैं। पर यदि आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको देखते ही शायद बनेगा कि यही वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा 30 82 52। कितना है दोस्तों? 30 82 52। हम एक नंबर की तरह इसको याद कर सकते हैं आसानी से, 30 82 52। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 9.38%। इतना भी नहीं आता दोस्तों, 0.1 अंक तक ही आता है। आपको ऑप्शन दिया होता 9.3, 10.3, 11.3, इस प्रकार से। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात की जाए तो ऐसा मध्य प्रदेश है। तो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो ये है उत्तर, यहाँ से, और ये है दक्षिण। तो आपने यदि मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार मध्य प्रदेश का जो है यहाँ से यहाँ कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश का विस्तार अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण की बात की गई है तो कितना है मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण? 605 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 605 किलोमीटर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। जो मध्य प्रदेश का है वह पूर्व से, ये हमारा मध्य प्रदेश ऐसा, और इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये अधिक है, मैंने आपको बताया। तो 605 तो पहले ही हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ये नहीं हो सकता। तो वो कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर है बी, 870 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी है। तो ये राज्य हैं दोस्तों 5। कौन कौन से 5 राज्य? तो ऊपर से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है, नीचे हम आते हैं तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात और लास्ट में आता है राजस्थान। ये वो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगी है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को छूती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा छूती है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश को छूती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन, इसके विपरीत मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य को छूती है? तो बताएं दोस्तों। तो यह राज्य है गुजरात। यदि आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो ऐसा कुछ होता है हमारे मध्य प्रदेश का मैप, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जबकि यहाँ अलीराजपुर के पास बस गुजरात की सीमा लगती है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम गुजरात। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा है जो ये यहाँ पे, वह कौन सी नदी बनाती है? तो वह नदी है दोस्तों, कौन सी? दक्षिण सीमा बताएं। यह ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ये यहाँ से निकल के ऐसे होते हुए गुजरात को जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो उत्तरी सीमा है, आपने यदि मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी हैं तो चंबल नदी जो है, कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी। ये यहाँ से राजस्थान से सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों को से होकर गुजरती है। अब एग्ज़ाम में इन जिलों का नाम भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये ज़िले का नाम भी हमें याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मैप बना लेते हैं और उससे याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कर्क रेखा से गुजरने वाले ज़िलों की डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसके पूर्व में बोले जाए तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि आपको कोई भी राज्य पढ़ना है तो सबसे पहले हमें राज्य, देश या महाद्वीप पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हमें उसका चित्र याद रहना चाहिए। यदि हमने उसका चित्र याद कर लिया तो बाकी चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो 7 प्राकृतिक भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, जिसका एक छोटा सा कोड भी है, मन से मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेल और बघेल। ये 7 प्राकृतिक क्षेत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश को बांटा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? अब तो ये बढ़ गए हैं दोस्तों, पर जब उस टाइम हुआ है ये जब सरकार बदल रही थी, तो अब ये सरकार उन्हें मान्यता देती है कि नहीं, बट अभी वर्तमान में जो हैं कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले। 3 ज़िले और बन गए हैं, 55 हो गए हैं, पर जब तक अधिसूचना नहीं आती या राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता तो हम अभी उन्हें नहीं मानेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। इसके बाद आता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली जो पुष्प है वह मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
और यह 19वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह है दूधराज या शाह बुलबुल। इसे हम शाह बुलबुल भी कहते हैं और मध्य प्रदेश में से दूधराज कहा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु? तो यह है बारहसिंगा। अब ये कमेंट करके आप बताइए कि यह मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। इस प्रकार हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे मध्य प्रदेश समान ज्ञान के, और इस तरह हम पूरा मध्य प्रदेश का समान ज्ञान खत्म करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो कमियां हों वीडियो में वह कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।